मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना भी काम किया, सेवा की, विकलांगों की सेवा की, मुझे हर तरीके से निराशा मिली। कोई ताने मारता था, कोई निराशा की ज़िंदगी जिए, पर जब मुझे हौसला मिलता था, कोई अच्छा पॉइंट मेरी ज़िंदगी में आता था, कोई अवार्ड मेरी ज़िंदगी में आता था, कोई रिमार्क मेरी ज़िंदगी में आता था, तो मैं उसको ग्रहण कर लेता था अपनी ज़िंदगी में, ताकि मैं काम करता हूँ तो उसके बदले में कुछ तो मिलता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि रेड एंड वाइट अवार्ड में जो मेरे लिए बोला गया, कमिश्नरों के सामने, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने, या काफ़ी भीड़ थी इतनी कि कदम रखने की जगह नहीं थी। कहते क्या लिखता है, कांटों से घिरा रहता है, कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, फिर भी खिला ही रहता है, फिर भी खिला ही रहता है। क्या खुश मिजाज है बहल, क्या खुश मिजाज है। ऐसी ही देखिए आगे वो लिखते हैं इसके बारे में, ऐसी ही एक शख्सियत है गुड़गांव हरियाणा के श्री परवीन बहल, जिन्हें 3 वर्ष की मासूम आयु में ही दोनों टांगों से विकलांगता मिल गई, विकलांग हो गए, लेकिन फिर टांगों से ही हौसले तो जैसे दुगने हो गए, हौसले तो जैसे दुगने हो गए। श्री बहल ने विपरीत परिस्थितियों में उच्च शिक्षा ग्रहण की और समाज के समक्ष एक मिसाल कायम की। विकलांगों के प्रति पीड़ा क्या होती है, उन्हें कैसे कैसे मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है। अरे श्री बहल ने अनगिनत विकलांगों के उत्थान और रोजगार के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अरे श्री बहल ने विकलांगों के आत्मविश्वास में मंत्र फूंक कर उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित श्री बहल प्रेरणा के जीते जागते सोर्स हैं। श्री बहल को हरियाणा राज्य के हिसार केंद्र के लिए 8वें रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बहादुरी श्रेणी के स्वर्ण पदक से शोभित किया जाता है। देखिए उसके अंदर 1-2 चीज़ें मैं और बताऊंगा। अब देखिए एक समाचार पत्र लिखता है, जैसे मुझे पढ़ नहीं पा रहा कौन है, वो लिखता है ब्रेवरी अवार्ड फॉर द हैंडीकैप्ड हीरो। कहता है रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड फॉर द रेड एंड फॉर हैंडीकैप्ड हीरो। ये एक अखबार इतने पूरे पेज का वर्णन देता है। कहता है कि बहल बिलीव्स दैट अनलेस हैंडीकैप्ड आर मेड सेल्फ रिलायंट देयर कैन नॉट बी एनी इम्प्रूवमेंट इन देयर स्टेटस। अच्छा, उसके बाद कारगिल वार के लिए लिखा। जब कारगिल वार हुई थी तो संस्था ने एक लेटर लिखा था कि बहल को उन चंडीगढ़ के या दूसरे हॉस्पिटलों में भेजा जाए जहां गंभीर घायल हुए हैं। तो अखबार पूरा लिखता है कारगिल में घायल हुए सैनिक उत्साहित करने के हेतु श्री परवीन बहल को निमंत्रण मिला, पर वो अलग थे। बहल यानी मैंने कहा था कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगा, हर बेड के पास जो निराश है ज़िंदगी से, मैं उनके अंदर आशा फूंकूंगा ताकि वो ज़िंदगी के प्रति निराश ना हो। इतना बड़ा काम किया है देश के लिए, तो उनको निराशा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और हिंदुस्तान अखबार लिखता है विकलांगता के बावजूद परवीन ने रिकॉर्ड बनाए। विकलांगता के बावजूद परवीन ने रिकॉर्ड, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, सारा तो मैंने एक हेडिंग ही आपको बता रहा हूँ। एक और हिंदुस्तान टाइम ही लिखता है बाद में, विकलांग खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं परवीन। बड़े सारा आर्टिकल है इसके अंदर। ये एक बहुत ही चीज़ें थी, और यहाँ मैं आपको वर्णन करूँगा, क्योंकि कितना वर्णन करूँगा। हजारों मेरी ज़िंदगी में घटनाएं भी हुई हैं, उत्साह भी मिला है, गम भी थे, खुशियाँ भी थी, दोनों साथ साथ मिल के चल रहे थे। तो मैंने कई बार कहा था
अंधेरा इतना है कि उजाला कम पड़ जाता है, फिर भी हम कहते हैं थोड़ा अंधेरा कम कर लो, उजाले की तरफ आ जाओ, रोशनी की तरफ आ जाओ, कुछ देर के लिए आप अपने गमों को भूल जाएंगे। तो मेरे पास वो पुस्तक है जिसके अंदर मेरे बारे में नेशनल, लोकल सभी अखबारों ने जो मेरी ज़िंदगी लिखी, जो मेरे बारे में कहा, वो उसके अंदर वर्णन है और सारी न्यूज़ उसके अंदर कटिंग है। तो मैं कभी कभी एकांत में बैठ के, आजकल मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो देखता हूँ कम से कम 10,000 फोटोग्राफी हैं जिनको मैं देख के खुश होता हूँ कि मैं इस देश में ये करके आया, मैं इस देश में ये करके आया, मैंने ये किया, इस बड़े बड़े शहर में यह मुझे उत्साह मिला। और आखिर में मैंने कभी भी एक पैसे का भी कहीं से जिक्र नहीं किया था, सब अपने ही, भगवान ने बहुत कुछ दिया था।